एक करोड़पति व्यक्ति काफी ज्यादा उदास होता है किसी बात को लेकर और वह अपनी निर्माणाधीन बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ मजदूर अब भी काम कर रहे हैं और वहां जाकर चुपचाप बैठकर मजदूरों को देखने लगता है। थोड़ी देर तक वह मजदूरों को देखता रहता है, बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोचता रहता है और तभी अचानक से वहीं पर काम करने वाले एक मजदूर लड़के के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। अब इस बात को सुनकर उस मजदूर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगता है कि सेठ जी क्या कह रहे हैं, क्या कारण था जो अमीर व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी इस मजदूर से कराने के लिए कहा और क्या होगा इससे आगे। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम के अंदर एक अमीर व्यक्ति रहा करता है जिसके घर में उसके 2 बच्चे हैं और उसके ढेर सारे बिजनेस हैं, करोड़ों का व्यापार है और उसका आलीशान घर बना हुआ है जिस घर के अंदर ढेर सारे नौकर काम किया करते हैं। बड़ा लड़का है जो कि शादी के योग्य हो गया है और छोटी लड़की है जो कि अभी स्कूल में ही पढ़ा करती है। लड़की का नाम होता है श्रुति। श्रुति बचपन से अपने माता पिता की लाडली रही है और इसी लाड चाप के कारण श्रुति के अंदर अपनी अमीरी को लेकर कुछ ज्यादा ही घमंड हो जाता है। वह अपने स्कूल के अंदर ही अपनी अमीरी का घमंड झाड़ा करती और बच्चों को अपनी अमीरी के किस्से सुनाया करती। कहा करती कि मेरे पिता चाहे तो इस स्कूल को खरीद सकते हैं, अगर मेरे पिता चाहें तो ये पूरे स्कूल के टीचर मुझे घर पर जाकर पढ़ा सकते हैं। अब यह बात टीचर को भी पता चल जाती है और टीचर इस बात की शिकायत प्रिंसिपल से कर देता है। अब जैसे प्रिंसिपल ये बात सुनता है कि अमीर व्यक्ति की जो बेटी है वह इतना घमंड झाड़ा करती है अपनी अमीरी का और बच्चों से इस बात को कहा करती है, तो उसके बाद जो यहाँ के प्रिंसिपल होते हैं वह श्रुति के पिता को वहां पर बुलाते हैं और जैसे श्रुति के पिता को ये बात पता चलती है तो वो कहने लगते हैं कि ठीक है सर, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा और वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। लेकिन ये शुरुआत थी और इसके बाद बहुत कुछ श्रुति के पिता को देखना था। श्रुति के पिता ज्यादातर बिजनेस में लगे रहा करते और बिजनेस के चलते वह अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। वह तो बस अमीरी के पालने में उसको पाल रहे थे और इसी वजह से उसका घमंड बढ़ता हुआ जा रहा था। धीरे धीरे श्रुति अपनी स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद वह कॉलेज में पढ़ने लगती है। लेकिन कॉलेज में आने के बाद उसका घमंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहां पर इस कॉलेज के अंदर वह सबसे महंगी कार में आया करती है और जिस बात को देखकर कुछ लड़के और लड़कियां इसके आसपास मंडराने लगते हैं और यहां पर इसे मौका मिल जाता है कि यह अपनी अमीरी का घमंड झाड़ सके। श्रुति देखने में जितनी ही खूबसूरत थी उससे ज्यादा कहीं उसका घमंड था और इस घमंड के चलते जो श्रुति है वो किसी को अपनी पैर की जूती के बराबर भी नहीं समझा करती है। एक दिन की बात होती है, उनके घर की नौकरानी बबली जिसकी माँ भी इसी घर में काम करती हुई आ रही थी और आज जब माँ की तबीयत खराब हो गई है तो बबली यहाँ पर काम करने के लिए आ रही है। पिछले 2 साल से वह घूमते घूमते जब श्रुति के कमरे में सफाई करने के लिए जाती है तो उसी दौरान उसे श्रुति के कमरे में एक परफ्यूम मिलता है जिसे वह हाथ में उठाकर देखने लगती है और सोचती है कि बड़ी अच्छी महक है इसकी और मैं भी एक ऐसा खरीदूंगी। लेकिन उसी दौरान श्रुति कमरे के अंदर आ जाती है और जैसे ही अपने परफ्यूम को उस नौकरानी के हाथ में देखती है तो वह एकदम से चिढ़ जाती है क्योंकि उसे गरीब लोगों से काफी ज्यादा नफरत है और जैसे ही उसकी घर की नौकरानी उसके परफ्यूम को हाथ लगाती है तो वह उसे चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परफ्यूम को हाथ लगाने की, क्या तुम इसे चोरी कर रही हो। अब इस बात को सुनकर श्रुति कहने लगती है कि नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं तो केवल इसे देख रही थी कि ये कितने रुपए का आता है और मैं भी अपने लिए एक ऐसा ही खरीदना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर श्रुति और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उससे दीदी कह दिया था और उसे गरीबों से नफरत थी। वह कहने लगती है कि अपनी औकात याद रखो, औकात याद करके ही किसी से बात करनी चाहिए, तुमने मुझे दीदी कह ही कैसे दिया। अब इस बात को सुनकर जो बबली होती है वह एकदम से चुपचाप खड़ी रह जाती है क्योंकि यहां पर इस घर के अंदर उसे बेटी का दर्जा दिया जाता था लेकिन श्रुति ने उसके साथ बहुत गलत कर दिया था। इस बात को सुनकर बबली रोने लगती है लेकिन तभी वहां पर बबली के पिता आ जाते हैं, बबली की मां आ जाती है और उसका बड़ा भाई आ जाता है। जैसे सभी लोग यहां पर आते हैं और बबली को रोता हुआ देखते हैं तो वह पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ। लेकिन तभी जो श्रुति होती है वो कहने लगती है कि पिताजी ये मेरे परफ्यूम को चुराना चाहती थी और जब मैंने आकर इसे रोका तो उसके बाद देखो रो रोकर नाटक कर रही है। इसके बाद जो बबली होती है वह रोते हुए कहने लगती है कि अंकल जी मेरी मां ने भी आपके यहां पर काम किया है और मैं भी काफी दिनों से काम कर रही हूं लेकिन आज तक आपको ऐसी शिकायत का मौका मिला है जैसी दीदी मुझ पर लगा रही हैं। मैंने तो केवल यह देखा था कि इस परफ्यूम को मैं भी खरीद लूं तो बड़ा ही अच्छा होगा क्योंकि इसकी खुशबू काफी ज्यादा सुंदर है। अब इस बात को सुनकर जो श्रुति होती है और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि तेरी औकात है इसको खरीदने की, तेरी 10 महीने की सैलरी में ये 1 बोतल परफ्यूम आएगा और तू इसे कैसे खरीद सकती है। तो इसके बाद जो श्रुति के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि खबरदार श्रुति, अगर तुमने इससे ऐसे बात की तो ये हमारे घर के हिस्से के बराबर ही है क्योंकि इसकी मां ने भी यहाँ पर काम किया था और ये भी यहाँ पर काफी दिनों से काम कर रही है। अपनी जबान को लगाम लगाओ और इस परफ्यूम की शीशी को इस लड़की को दे दो, अगर इसे पसंद है तो मैं
मैं इसे देना चाहता हूं, तुम और खरीद लेना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। अब इस बात को सुनकर श्रुति को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मैं अपनी शीशी क्यों दूं इसको। तो पिता धमकाते उसे कहने लगते हैं कि देखो बेटा, इतना घमंड करना ठीक नहीं है और जो मैं कह रहा हूं उस बात को मानो, वरना फिर देख लेना मैं क्या करता हूं। अब इस बात को सुनकर जब श्रुति अपने पिता का गुस्सा देखती है तो वह उस परफ्यूम की बोतल को वहीं पर रखकर गुस्से में वहां से चली जाती है, क्योंकि वह काफी ज्यादा लाडली थी। इसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन अब तक पिता को यह आभास हो गया था कि बेटी को अमेरिका को ज्यादा ही घमंड है और जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा, वरना बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इसी बात को सोचकर दोनों पति पत्नी यानी कि श्रुति के माता पिता जब रात को आराम कर रहे थे तो श्रुति के पिता श्रुति की मां से कहने लगते हैं कि बेटी के अंदर तो काफी ज्यादा घमंड है और यह बहुत ही गलत रहेगा, क्योंकि इसे जिंदगी जीनी है और इस तरह से जिंदगी नहीं जी जाया करती। अब इस बात को सुनकर मां भी काफी ज्यादा चिंतित होती है और कहने लगती है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद दोनों पति पत्नी थोड़ी देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद जो श्रुति की मां होती है वो कहने लगती है कि ऐसा कीजिए, आप इसकी शादी करा दो, जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद अपने आप इसको अकल आ जाएगी और बिल्कुल भी घमंड इसके अंदर नहीं बचेगा। यह बात श्रुति के पिता को भी अच्छी लगती है और उसके बाद वह उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगता है। ढूंढने से उसे एक लड़का मिल भी जाता है जो कि श्रुति के पिता के बचपन का मित्र का बेटा होता है और वो दोनों एक साथ ही अपनी पढ़ाई लिखाई किए थे। तो इसी वजह से जब एक दिन मार्केट में श्रुति के पिता को उसके बचपन का दोस्त मिलता है तो वो दोनों की आपस में बातें होती हैं और बातों के दौरान श्रुति के पिता को पता चलता है कि इनका एक बेटा है और यह उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो श्रुति का पिता होता है अपनी बेटी की शादी की बात उस लड़के से कर लेता है और उसे कल आकर शादी की बात करने के लिए बोल देता है। अब यह बात उसके दोस्त को भी अच्छी लगती है और वह कहने लगता है कि ये तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो इसके बाद दूसरे दिन तैयार होकर जो श्रुति के पिता का दोस्त होता है वह अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ वहां पर आ जाता है एक सस्ती सी कार में बैठकर। और यहां पर जैसे वो लोग आते हैं तो श्रुति पूछने लगती है कि पिताजी ये कौन है। तो यहां पर पिता बताता है कि हम लोग इस लड़के से तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, लड़का बड़ा ही सुंदर है ना। लेकिन तभी जो श्रुति होती है वहां पर जाकर उस लड़के के मुंह पर ही उसकी बेइज्जती कर देती है और कहती है कि इससे मैं शादी करूंगी, इसकी शक्ल देखिए आप लोगों ने, ये मेरे बराबर का बिल्कुल भी नहीं है, ये तो साधारण तरीके से रहा करता है और मैं एक मॉडर्न लड़की हूं, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। अब यह बात पिता को और भी ज्यादा परेशान कर देती है और वो कहने लगते हैं कि अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन इस बार जो श्रुति है वो साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि आपको जो कुछ भी करना है वो कर लेना, लेकिन मैं इस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर श्रुति अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी श्रुति के पिता का जो दोस्त होता है वह लड़की को देख चुका था और उसके घमंड को भी देख चुका था। वह अपने दोस्त से कहता है कि यार शादी तो मैं कर लेता चाहे कोई भी बात हो, लेकिन इतनी घमंडी बेटी से अगर आप मेरे बेटे की शादी करा दोगे तो हमारी तो जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो दोस्त है हमारा, इस तरह से हमसे दुश्मनी मत निकाल और तुम्हारी बेटी के लिए कोई और लड़का ढूंढ ले। ऐसा कहकर श्रुति के पिता का जो दोस्त होता है वह अपने परिवार को लेकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद जो श्रुति के पिता होते हैं वह मामले की गंभीरता को समझते हैं। जब श्रुति के पिता ने मामले की गंभीरता को समझा तो सोचने लगे कि कैसे भी करके बेटी का घमंड कम होना चाहिए, वरना जिंदगी जीने में इसे बहुत ही ज्यादा कठिनाई होगी। इसके बाद जो श्रुति के पिता होते हैं वह अपनी बेटी श्रुति से बात करना बंद कर देते हैं और साथ में उन्होंने उसके अकाउंट को भी सीज करवा दिया था और उसे घर की गाड़ी ले जाने से भी मना कर दिया था। कह दिया था कि अगर तुझे कॉलेज जाना है तो ऑटो के पैसे दे रहा हूं, ऑटो में बैठकर कॉलेज चली जा और चुपचाप वहां से वापस लौटा, उससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूं। अब श्रुति जब इस बात को सुनती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि सभी चीजों से उसे किनारे कर दिया गया था। और तभी श्रुति कहने लगती है कि क्यों पिताजी, इस घर की किसी भी सामान पर मेरा हक नहीं है। तभी पिता कहने लगता है कि नहीं, यहां पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पूरी मेरे बेटे की है और उसके नाम ही ये जाने वाली है। बेटी का कोई भी हक नहीं होता, मैं केवल तुम्हारी शादी करा सकता हूं और शादी का मौका तुमने हाथ से निकाल दिया है। अब मैं तुम्हारी नहीं तो शादी करने वाला और तुम्हें इसी तरह से घर के अंदर रहना होगा। इस बात को सुनकर श्रुति भी थोड़े दिन के लिए नाराज होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे पैसे नहीं मिलते खर्च करने के लिए तो एकदम से वो घुटनों पर आ जाती है और अपने पिता से माफी मांगने लगती है। कहती है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिता अब भी इस बात को नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी की माफी कैसी हुआ करती है। वो कभी भी इस बात को अंदर से फील नहीं किया करती है। इसी बात को सोचकर जो पिता होते हैं घर से अपनी एक बिल्डिंग पर जाते हैं जिस पर काम चला हुआ था और वहां पर बैठकर बहुत कुछ सोचने लगते हैं। बैठे बैठे वे मजदूरों को देख रहे थे और बहुत कुछ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे कि बेटी का क्या होगा। इस तरह से तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसे अगले घर भी जाना है, वहां पर न जाने कैसे लोग मिले। यही सोच सोचकर वह मजदूरों की तरफ देख रहा था और तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम अर्जुन होता है। और अर्जुन काफी ज्यादा हंसमुख था और देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। श्रुति के पिता उसको बैठा बैठा देख रहे थे और काफी देर बैठा बैठा देखने के बाद वे एकदम से खड़े होते हैं
हैं और उस मजदूर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जैसे मजदूर उसे देखता है तो कहने लगता है कि मालिक, कुछ काम था क्या जो आप यहां पर आए, मुझे बुला लिया होता। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम ऐसा करो, इस काम को छोड़ो और मेरे साथ थोड़ा सा साइड में चलो। इसके बाद जो अर्जुन होता है वो उसके साथ साइड में चलने लगता है और यहां पर जो श्रुति के पिता होते हैं वह उससे उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगते हैं। तो अर्जुन यहां पर श्रुति के पिता को सब कुछ बता देता है। कहता है कि इस तरह से मैं और मेरी माँ यहीं पर रहा करते हैं और मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ का पेट पाल रहा हूं और साथ में पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनका सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करे ताकि उसकी जिंदगी आराम से व्यतीत हो सके, वह उसकी तरह मजदूर न रह सके। अब इस बात को सुनकर श्रुति के पिता बहुत कुछ सोचने लगते हैं और फिर उससे उसके कुल वगैरह के बारे में पूछने लगते हैं और उसके गोत्र वगैरह के बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ पर जो उस लड़के का गोत्र होता है वो बिल्कुल ऐसा था जिससे वह अपनी बेटी की शादी करवा सकते थे। और तभी अचानक से जो श्रुति के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। यह बात सुनकर जो अर्जुन होता है एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह श्रुति के पिता की तरफ ऐसे देखने लगता है कि मानो उन्होंने कैसी बात कह दी हो। वह कहता है कि अंकल जी, ये आप क्या बात कर रहे हो, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे। तभी जो श्रुति का पिता होता है वह कहता है कि बेटा, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा और सच में मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराना चाहता हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, मुझे तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा बात करने का तरीका बड़ा ही अच्छा लगा और अगर तुम मेरी बेटी से शादी करके उसे अपने घर के अंदर रखोगे तो मैं तुम्हें एक छोटी मोटी नौकरी भी दे दूंगा। अब इस बात को सुनकर अर्जुन थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है कि अंकल जी, अगर आपको यह बात करनी है तो आपको मेरी मां से बात करनी होगी। उसके बाद जो श्रुति का पिता होता है तभी के तभी अर्जुन को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा उसके घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद जैसे वो घर के अंदर घुसता है तो घर शुरू होते ही खत्म हो गया था, यानी कि काफी छोटा घर था। 2 कमरे थे, हल्का सा बरामदा बना हुआ था और उसके बाहर डायरेक्ट गेट लगा हुआ था। जैसे वो उस घर के अंदर घुसता है तो उसे दीवारों की जर्जर हालत साफ साफ दिखाई दे रही थी और उसके बावजूद भी वह अर्जुन की मां से उसकी शादी की बात करने लगता है। जब अर्जुन की मां इस बात को सुनती है कि बहुत बड़े व्यक्ति मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं तो वो कहने लगती है कि साहब देखो, हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा मत करो क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा गरीब हैं और वैसे ही किस्मत के मारे हुए हैं। लेकिन तभी यहां पर श्रुति का पिता उन्हें आश्वासन दिलाता है। कहता है कि देखिए, मैं सच में ही अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कराना चाहता हूं क्योंकि आपके बेटे का व्यवहार मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है। अगर इस घर में उसकी शादी होगी तो उसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ऊपर से मैं आपके बेटे की अच्छी कंपनी में नौकरी भी लगा दूंगा और उसे मजदूरी नहीं करनी होगी। इस बात को सुनकर जो अर्जुन की मां होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद वह भी हामी भर लेती है। इसके बाद कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने घर वालों से बात करके आपको बता दूंगा और मैं अभी घर जा रहा हूं। इस बात को कहकर श्रुति का पिता वहां से आ जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। पत्नी इस बात को सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है कि ये आप क्या कह रहे हो। तभी पति कहता है कि देखो, हमारे पास रुपया पैसा तो काफी है, अगर बेटी की शादी उस घर में होगी तो वो बहुत कुछ सीख सकती है जो आज तक उसने इस घर में नहीं सीखा। प्यार से रहना और दूसरे का सम्मान करना। जिन गरीबों से वो नफरत किया करती है, अगर ऐसे गरीब घर में उसकी शादी हो गई तो बहुत अच्छा रहेगा। उसे पता चल जाएगा कि गरीबी क्या चीज होती है और गरीबी में इंसान को क्या क्या सहन करना पड़ता है। जब बेटी की अकल ठिकाने आ जाएगी तो उसके बाद हम इस लड़के का भी अच्छा सा रोजगार चलवा देंगे और यह भी अच्छा खासा कमाने लगेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह बात मां को भी ठीक लगती है और उसके बाद वह भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह जो यहां पर श्रुति के पिता होते हैं वह धमकाते हुए अपनी बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं कि श्रुति, ये फाइनल और आखिरी फैसला है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो एक लड़का मैंने देखा है और तुम बिना कोई सवाल जवाब के उस लड़के से शादी करोगी और उसके साथ अपने घर को बसाओगी। अब यहां पर जो श्रुति होती है वह अब तक पूरी तरह से बंदिशों में रहकर परेशान हो चुकी थी, तो वह सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, पिताजी शादी करवा रहे हैं तो शादी कर लेती हूं, कम से कम मेरा पति तो मुझे पैसे देगा इधर उधर खर्च करने के लिए और दोबारा से मेरा रुतबा उसी तरह से कायम हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्रुति भी हामी भर लेती है और उसके बाद जो श्रुति के पिता होते हैं वह अर्जुन से शादी के लिए हामी भर देते हैं और एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों बच्चों की शादी करा देते हैं। शादी के टाइम तक भी श्रुति को कुछ भी नहीं पता होता अर्जुन के बारे में। वो तो यही सोच रही थी कि लड़का अच्छा खासा बिजनेसमैन होगा, अच्छा खासा कमाया करता होगा और जब उसने अर्जुन को देखा था तो देखने से बिल्कुल भी वो मजदूर नहीं लग रहा था। लेकिन जैसी शादी होने के बाद श्रुति उस घर के अंदर जाती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वो पहले ही दिन
अपने पति को खरी खोटी सुनाने लगती है। अब जैसे ये बात अर्जुन सुनता है तो उसे शांत करता है प्यार से और कहता है कि श्रुति, अब चाहे जो भी हो, यही हमारा घर है और इसी के अंदर तुम्हें रहना होगा। इस घर के काम धंधे भी तुम्हें देखने होंगे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो तुम्हें अपनाना होगा। लेकिन श्रुति उसे साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि मेरे पिता मुझसे थोड़े से नाराज हैं और कुछ दिनों बाद वो मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे और मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। कुछ दिनों की बात है, उतने दिन मैं अपना समय व्यतीत कर लेती हूँ, लेकिन इस बीच में मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर जो सास होती है उसे समझाती है, कहती है कि बेटी तू इस परिवार की बहू है और तेरे साथ हम उल्टा सीधा क्यों करेंगे। लेकिन श्रुति इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं देती है और धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगता है। श्रुति राह देख रही है कि कब उसके पिता उसे लेने के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पिता है वो बिल्कुल भी उसे लेने के लिए नहीं आते हैं और बिल्कुल भी उसकी तरफ मुंह भी नहीं करते हैं। और तो और जब श्रुति अपने पिता से इस बात की शिकायत करती है कि वो कैसा घर है, तो श्रुति के पिता कह देते हैं कि अब तो उसी घर में तुम्हें रहना है, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बेशक से वापस लौट जाओ। श्रुति थक हार कर वापस लौट आती है और उसी घर के अंदर जैसे तैसे करके समय बिताने लगती है और सोचती है कि एक ना एक दिन तो पिताजी जरूर आएंगे, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन तभी उस शहर के अंदर एक छोटा सा मेला लगता है और उस मेले को देखने के लिए अर्जुन और उसकी मां तैयार हो जाते हैं और वे श्रुति से भी चलने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन श्रुति साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं नहीं जाने वाली ऐसे घटिया मेलों में और मैं कभी भी नहीं जाया करती। लेकिन तभी अर्जुन कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जा रही तो आराम से घर पर रहना और अच्छे से घर का ख्याल रखना, हम लोग जा रहे हैं। अब इस बात को सुनते ही श्रुति को डर लगने लगता है, क्योंकि यहां पर इस घर के अंदर बार बार बिजली चली जाया करती है और अकेली को उस घर में बड़ा ही डर लगेगा। तो वह कहती है कि ठीक है मैं भी चल रही हूं मेले पे और मुझे भी अपने साथ ले जाओ। इसके बाद जो श्रुति होती है अर्जुन और अपनी सास के साथ मेला देखने के लिए चली जाती है और वहां पर इधर उधर घूमने लगती है। घूमती घूमती अचानक उसकी मुलाकात उसकी कॉलेज की फ्रेंड संगीता से होती है, जिसकी शादी एक करोड़पति घर में हुई थी। और यहां पर जैसे वो संगीता को देखती है तो एकदम चहकते उससे बात करने लगती है। कहती है कि संगीता सुना, कैसी है तू और क्या हालचाल है तेरे। इसके बाद संगीता कहने लगती है कि यार हालचाल बहुत बुरे हैं, तू सुना अपनी, तुम्हारा कैसा है। तो वो कहने लगती है कि हालचाल बुरे हैं, क्या हुआ ऐसा जो तुम्हारे हालचाल बुरे हैं, क्योंकि तुम्हारे पति तो अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं, पैसों से तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन तभी जो संगीता होती है वह एकदम से उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बहन ऐसा नहीं हुआ करता, पैसों से सब कुछ नहीं मिला करता। इंसान को जिंदगी जीने के लिए प्यार की भी जरूरत होती है, कितना ही पैसा हो, लेकिन जहां पर रोज रोज लड़ाई हुआ करती है वहां पैसा मायने नहीं रखा करता और ऐसी जगह पर बिल्कुल रहने लायक माहौल भी नहीं हुआ करता। मेरे पति मुझ पर रोज रोज शराब पीकर पिटाई लगा दिया करते हैं और यहां तक कि जो मेरे सास ससुर हैं वह भी मेरे पति की ही ओर लिया करते हैं और कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता। मैं बिल्कुल चुप घर के अंदर रहती हूं, लेकिन गलती से कभी मेरे जबान से कोई वर्ड निकल जाता है तो उसके बाद जो मेरे पति हैं वो मुझ पर पिटाई लगा देते हैं और मेरी जिंदगी बड़े ही कष्ट में व्यतीत हो रही है। इस बात को कहते हुए संगीता फूट फूट कर रोने लगती है। तो जो श्रुति होती है वह एकदम से उसे अपने गले से लगाती है और कहती है कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी तो तुम्हारा टाइम आएगा, उस टाइम पर तुम अपने समय व्यतीत कर लेना अच्छी तरह से, अब ऐसे ही अपने समय को बिता लो। इतनी ही देर में संगीता के फोन पर उसके पति का फोन आता है और जैसे ही फोन आता है तो वह वहां से जाने लगती है। संगीता उसे विदा लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन इसकी इन बातों ने श्रुति के दिमाग में बहुत कुछ चेंज कर दिया था और उसके दिल में अपने पति के लिए प्यार जागने लगा था। क्योंकि जिस तरह से अब तक उसका पति उसे प्यार से बात किया करता था, यह सब कुछ देखकर उसे महसूस हो गया था कि केवल पैसों से ही सब कुछ नहीं हुआ करता, अगर जिंदगी जीने तो प्यार भी जरूरी होता है और उसका पति उसे बहुत सारा प्यार किया करता है। मेले से वापस लौटने के बाद अगले ही दिन से जो श्रुति होती है वह अपने घर के काम में हाथ बटाने लगती है और अपनी सास को आदर सम्मान से बात किया करती और अपने पति से भी आदर सम्मान से बात किया करती है। श्रुति अब अच्छी तरह से घर को संभालने लगती है और एक एक पैसा जोड़कर अपने घर की मरम्मत कराना चाहती है। वह बड़ी खुश रहा करती और इस बात से अर्जुन और उसकी मां दोनों के दोनों बड़े ही खुश होते हैं। धीरे धीरे उसको वहां पर रहते हुए 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद जो श्रुति के पिता होते हैं वह अपनी पत्नी के साथ एक बार वहां पर आते हैं हालचाल देखने के लिए। और जैसे ही वो इस घर की हालत देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि बेटी अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं कुछ पैसे दे सकता हूं, अपने घर की हालत थोड़ी सी अच्छी करा लो। लेकिन तभी श्रुति अपने माता पिता का मुस्कुराते हुए स्वागत करती है और कहती है कि माँ बाबूजी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं एक एक करके पैसा जोड़ रही हूं और उन्हीं पैसों से अपने घर की मरम्मत कराऊंगी, आपके पैसों से मेरा भला क्या होगा। इस बात को सुनकर माता पिता पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बेटी का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था और अब वह अपनी सास के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रही थी, यहां तक कि अपने पति के लिए भी मीठे बोल बोल रही थी। माता पिता पूछने लगते हैं कि बेटी ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसके बाद वह संगीता के बारे में सब कुछ उन्हें बता देती है और कहती है कि पिताजी जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी नहीं होता, प्यार भी चाहिए होता है। पैसा तो एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को आसान कर सकते हैं, लेकिन अगर प्यार नहीं हुआ तो जीवन जीने का ही मतलब नहीं बनता। इस बात को सुनकर पिता भी समझ जाते हैं कि बेटी पूरी तरह से बदल गई है और उसके बाद कहते हैं कि ठीक है बेटी अब तुम बदल गई हो तो
तो अब ऐसा करो, हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां पर रहो। लेकिन तभी श्रुति मना कर देती, कहती कि नहीं पिताजी, मेरा यही घर है और इसी घर के अंदर मैं रहूंगी। पिता बड़े ही खुश होते हैं और उसके बाद थोड़ी देर तक वो वहां पर बात करते हैं और वापस से अपने घर चले जाते हैं। जब माता पिता को पता चल जाता है कि बेटी अच्छी तरह से बदल गई है, तो उसके बाद जो माता पिता होते हैं वह अर्जुन के लिए एक अच्छी सी कंपनी का निर्माण कराते हैं और उसके अंदर उसे बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी दे देते हैं। पढ़ा लिखा तो वो था ही, और जब यहां पर अच्छी नौकरी उसे मिल जाती है तो अर्जुन भी दिन रात एक करके मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद कुछ ही दिनों में अपने उस छोटे से मकान की जगह एक बहुत बड़े मकान में रहने लगता है और वह अच्छी तरह से पैसा कमाया करता है। लेकिन यहां पर श्रुति के विचारों में काफी ज्यादा चेंजिंग आ गई थी और अब वो खुश रहा करती, चाहे पैसा कमो या ना कमो, उसे तो केवल खुश रहने से मतलब होता था। वह अपनी सास और अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार किया करती है। फिलहाल के समय में श्रुति को 2 बच्चे भी हो चुके हैं और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर श्रुति की कहानी जैसे लोग सुनते हैं तो वाहवाही करने लगते हैं उस पिता की, जिस पिता ने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढा जो शायद किसी ने नहीं ढूंढा होगा। बाकी ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।